वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी सेनेट में इज़हार ख़याल कर रहे हैं। मासूम जानों का वहाँ ज़िया हो रहा था। निहत्ते शहरी बच्चे, ख़वातीन जो है वो लुक़मा अजल जो है इजरायली फोर्सेस की वो जो है वो उसकी नज़र हो रहे थे। सलामती काउंसिल के 4 इजलास हुए। बुनियादी तौर पर यह ऐवान जानता है कि बुनियादी ज़िम्मेदारी अमन व इस्तेहकाम की, पीस एंड सिक्योरिटी की अगर किसी फोरम पे बनती है तो वो सलामती काउंसिल है। सलामती काउंसिल बदकिस्मती से किसी नतीजे पे ना पहुंच सकी। जनाब चेयरमैन, एक नशिस्त हुई, दूसरी नशिस्त हुई, तीसरी नशिस्त हुई और चौथी नशिस्त हुई, और 4 नशिस्तों के बावजूद आखिरी नशिस्त में, और मैं यहाँ भी रिकॉर्ड पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा चीन के वज़ीर ख़ारजा का, स्टेट काउंसिलर फॉरेन मिनिस्टर वांग यी का, जो खुद वहाँ फिज़िकली मौजूद थे और तशरीफ़ लेकर गए और उन्होंने उस इजलास की सदारत की ताकि उस सारी डिस्कशन को स्टेयर कर सके और उसको ओवरसी कर सके। यानी कि उस मसले को चीन ने इतनी अहमियत दी कि वो खुद उन्होंने अपने वज़ीर ख़ारजा को वहाँ भेजा और वो गए। अब जनाब वाला, मेरी सलामती काउंसिल के सदर से वहाँ मुलाकात भी हुई और उन्होंने मुझे बताया, और मैं ऐवान की नज़र करना चाहता हूँ कि जो आखिरी डिस्कशन इवॉल्व करते करते नौबत यहाँ तक पहुँची कि 15 मेंबरान का जो हाउस है वो 14-1 पे तकसीम हो गया। 14 की सोच एक तरफ और 1 की सोच एक तरफ, और वो एक सोच जो है उसने अपनी वीटो पावर को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उस कंसेंसस को, उस कंसेंसस बिल्डिंग में रुकावट और रखना डाला, और नतीजतन ये है हमारे पास फिर कोई चारा न रह गया कि हम क्या करें। मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि जब ये नौइयत और नौबत सामने आई तो मुझे रात ही को तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने फ़ोन किया और इस सूरत हाल से आगाह किया। हमने फ़ैसला किया और इसमें सऊदी अरब की मशावरत भी और दीगर वज़राए ख़ारजा की मशावरत भी शामिल थी कि फिलफौर हमें जनरल असम्बली के अंदर रुजू करना चाहिए, क्योंकि वहाँ वीटो इस्तेमाल नहीं हो सकता। कम अज़ कम उस फोरम को और अहम फोरम को, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पार्लियामेंट, उसको हम इस मसले की तरफ उसकी तवज्जो मबजूल कराएं। हमने फैसला किया, मैंने वज़ीर आज़म से बात की, उन्होंने मुझे इजाज़त दी, और उस इजाज़त के बाद हमने फैसला किया कि जितने हमारे मंदूब हैं न्यूयॉर्क में उन्हें हम दरख्वास्त करें कि वो जाएं और सदर से रुजू करें और इन राइटिंग दरख्वास्त दें। चुनांचे वो गए, उन्होंने दरख्वास्त दी और साहिब सदर ने, जानते हुए कि वहाँ कोविड सिचुएशन अभी बरकरार है, गो काफ़ी हद तक बेहतरी आ चुकी है, एंड ऑलमोस्ट 80% ऑफ न्यूयॉर्क इज इनॉकुलेटेड, नॉनदलेस अभी भी वो SOPs हावी थे। और एक वहाँ बहस ये भी चली कि इन हालात में जबकि पूरी यूनाइटेड नेशन का बाकायदा फिजिकल इजलास नहीं हो सका, तो क्या हम इस मसले के लिए फिजिकल इजलास की इजाज़त दें या वर्चुअल हो, या क्या किया जाए। बहरहाल बहस के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि आप इजाज़त दें और हमें जो वहाँ जाना चाहते हैं, जो रिस्क लेना चाहते हैं, आप इजाज़त दीजिए, जो आएगा वो आए, जो नहीं आना चाहता ये उनकी सवाबदीद है। चुनांचे सदर वोल्कन बुस्कर उन्होंने फैसला किया, और मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा फैसला किया, एक कदावर शख्सियत ने एक बहुत बड़ा फैसला किया, और उन्होंने उस इजलास की, हंगामी इजलास की इजाज़त दी और 20 तारीख को इजलास तय हो गया। उस इजलास में मैं वहाँ हाजिर हुआ। जनाब वाला, वहाँ जाने से पहले ये अमर ज़रूरी था कि पाकिस्तान की अगर नुमाइंदगी करनी है तो पाकिस्तान की आरा क्या है, और पाकिस्तान की आरा को अगर उसका हमने खुलासा मैंने पेश करना है तो वो क्या होगा। तो ज़रूरत इस अमर की थी कि पाकिस्तान का जो ऐवान है, पाकिस्तान की जो मुंतखब नेशनल असम्बली है, जो 22 करोड़ पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करती है, जैसे कि ये अवान
जो है वो फेडरेशन की नुमाइंदगी कर रहा है, वो पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करती है, उस ऐवान को एतमाद में लिया जाए और उसकी इजाज़त से हम वहाँ जाएं। मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ एज द डिप्टी पार्लियामेंट्री लीडर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम सियासी जमातों ने फ़हम फरासत, फ़राख्तिली का सबूत दिया और उन्होंने जिस माहौल में गुफ्तगू की और मुत्तफ़िक़ा करारदाद पर इत्तफ़ाक़ किया वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। जनाब वाला, उससे मैं समझता हूँ कि मेरे हाथ मजबूत हुए और उन मजबूत हाथों के साथ मैं वहाँ गया। मैं ये रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि मेरा ये फ़र्ज़ था और वो अमानत थी ऐवान की जो मैंने वहाँ पेश की, और मुझे कहते हुए मसरत महसूस हो रही है कि वो मुत्तफ़िक़ा करारदाद जो पाकिस्तान की कौमी असम्बली की थी वो मैंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को पेश की, वो मैंने सदर जनरल असम्बली को पेश की, और वहाँ जितने वज़रा ख़ारजा फ़िज़िकली मौजूद थे वो मैंने उनको उसकी कॉपीज़ उनकी खिदमत पे पेश की और बताया कि ये है सोच, ये है तड़प, ये है इस्तराब पाकिस्तान का और पाकिस्तान की मुंतखब असम्बली का और पाकिस्तान की आवाम का। तो उससे यकीनन एक जो है उस बात को वज़न मिला। जनाब वाला, मैं बहुत इतना बड़ा मौजू है कि इसको समेटना बहुत मुश्किल है। मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर बात करूँ और लेकिन माफ़ी ज़मीर बयान कर दूँ। जनाब वाला, यहाँ देखना ये है कि जो ये मसला तो पुराना है, ये इट इज़ द ओल्डेस्ट आइटम ऑन द एजेंडा ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। ये कल का तो है नहीं, अरसे दराज से चला आ रहा है और नशेब व फराज आए, तेज़ी आई, नरमी आई, पेशरफ्त हुई, गुफ्तगू हुई, तात्तुल आया, तो हम तारीख का हिस्सा है, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। बहरनो, ये जो मौजूदा क्राइसिस है इसने जन्म लिया जनाब चेयरमैन 27 रमज़ान मुबारक को। किस रात को? जो रातों में से अफजल रात है। और हमला किस पे हुआ? नमाजियों पर। असला लैस नहीं थे, हाथ में तस्बीह होगी, बंदूक नहीं थी, और वो किस लिए जा रहे थे? नवाफिल की अदायगी के लिए। और वहां जो तशद्दुद हुआ, जो स्टन ग्रेनेड इस्तेमाल हुए, जो वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, जो रबर बुलेट्स फायर की गई और जो शहादतें हुई, उनको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और मसले को ट्रिगर किया वो जो फोर्सिबल इविक्शन की कोशिश है, ख़ास तौर पे अल जराह का जो नेबरहुड है उसको जो खाली कराने के बज़ोर बाजू जो करने की कोशिश की, दैट इग्नाइटेड द करंट क्राइसिस। और फिर जो जैसे जैसे अनफोल्ड होता गया वो आपके सामने है, उनकी तफसीलात में अब जाना मकसूद नहीं है। जनाब वाला, मैं यहाँ अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस हाउस की इत्तला के लिए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी सेनेट इजलास में अपने दौरा अक़वाम मुत्तहिदा की तफसीलात से आगाह कर रहे हैं।